अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आगा काज़िम और अपने यूट्यूब चैनल में आप सबको सलाम कहता हूं। और आज मैं जिस शख्सियत का इंटरव्यू करना चाहता हूं उसकी खिदमत बहुत ज़्यादा है हज़ारा कौम के लिए, अपने इलाके के लिए, हज़ारा टाउन के इलाके के लिए। और उन्हीं की ज़बानी जानना चाहेंगे आपसे, तो आए हमारे साथ। तो अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब, कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मास्टर साहब, आपने क्या क्या किया? स्कूल जो आपके नाम से हज़ारा टाउन में मास्टर खादिम स्कूल कहलाता है, जी जी। तो आपने क्या किया उस स्कूल के लिए कि आपके नाम से वो मंसूब हो गया है? अब वो स्कूल जो है ना शनाख्त बन गई है आपके नाम से। ये कि मैं बेसिकली तो प्रोफेशनली मैं टीचर हूँ। जी तो 1989 को मैं वहाँ पे तैनात हुआ एज हेड मास्टर। जी तो वहाँ पे किराए का कमरा था, जो शख्स वो किराया दे रहा था, जी जी मुखैर शख्स, जी उसने किराया देना बंद कर दिया। मेरे आते ही मेरे सबसे बड़ा मसला पैदा हुआ कि स्कूल का किराया जो है वो नहीं मिल रहा था। जी तो मैं उसके पास गया, मैंने उसको कहा कि भाई आप क्या है? उसने कहा कि अभी मेरे बस में नहीं है। जी। हालांकि उसके बस में था, जी उससे क्यों बंद किया है न जाने में मुझे नहीं। उसके बाद मैंने जदोजहद की, फिर ये लैंड माफिया जो वहाँ पे ज़मीनें बेच रहे थे, मकाने बन रहे थे, तो मैंने उससे गुजारिश की कि भाई यहाँ पे लोग आबाद होंगे। जी जी जब लोग आबाद होंगे उनके बच्चे भी होंगे। जी हाँ, अब उनके बच्चों के तालीम तरबियत के लिए आपने क्या किया है? क्या किया? न उनके खेल कूद के लिए कोई जगह है, न उनके बच्चों के लिखने पढ़ने के लिए कोई जगह है। जी तो उन्होंने एक ज़मीन हमें दे दी। जी वो ज़मीन इस तरह थी कि वो ज़मीन हमें दिया गया क्योंकि वो झगड़ा था ताहिर खान एडवोकेट के साथ। अच्छा वो हमें इल्म नहीं था उसका, अच्छा अच्छा हमें उस बारे में इल्म नहीं था। जी। जब हमने वो वहाँ पे स्कूल का बोर्ड नस्ब किया जी। तो ताहिर खान एडवोकेट आया, उसने कहा स्टाफ अपने दिखाया कि भाई ये रास्ता जो है जी। 1 लाख रुपए में तय हुआ है अच्छा कि आज ये अहमद मुझे 1 लाख देगा, तब ये रास्ता मैं अली आबाद के लिए खोलूँगा। खोलूँगा। तो मैंने उसका कहा उस ताहिर खान एडवोकेट से ये गुजारिश की, मैंने कहा भाई आपने भी ज़मीनें बेची है, जी हाँ यहाँ पे आपके ज़मीनों में लोग आबाद है, इनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? जी हाँ तो उसने कहा मास्टर साहब आप पर खुलूस है, जी। ये मुतनाज़ा वो है, स्कूल आपका रहेगा, जी। मैं भी आपको 10,000 फुट ज़मीन दूंगा। अच्छा तो मैंने कहा ठीक है, जब वो 10,000 फुट ज़मीन वो मुझे दे रहा है, 10 ये दे रहा जी। है, एक बच्चों के लिए एक बच्चियों के लिए मैं बना लूँगा। बना लूँगा। तो मैं वापस आया जी तो घर में, तो सुबह में अखबार में देखता हूँ कि ताहिर खान एडवोकेट पे हमला हुआ है, उससे मारा गया है। अच्छा तो फिर उसके बाद जो है फिर झगड़ा चलता रहा। 19 दिन मैं भी हवालात में बंद रहा था, खान एडवोकेट ने मुझे बंद किया है। अच्छा, हाँ 19 दिन मुझे आपको क्यों बंद किया? उस वजह से बंद किया कि वो अखबार में बयानात मैं दे रहा था, क्योंकि आजी अहमद बेसिकली वो हज़ारा था। अच्छा अच्छा तो मैं आजी अहमद मेरे घर पे आया था, तो उसकी हिमायत पे मैंने अखबार में बयानात दी। सदर सादत अली के जलसे में मैंने खिताब भी किया। जी जी वो क्योंकि वो पीपल्स पार्टी का रहनुमा था, तो मैंने पीपल्स पार्टी से बहुत से सवालात किए कि भाई आपके बंदे ने जो है ज़मीनें आबाद की है, लोग इस पर आबाद है, अब इनके बच्चों के लिए पढ़ने के लिए जगह नहीं है, इनके बच्चों के लिए खेलकूद के लिए जगह नहीं है। तालीम तो मस्ट है। अब जिस माशरे में खेलकूद के लिए बच्चों के लिए जगह ना हो, पढ़ने के लिए जगह ना हो, तो बच्चे क्या करेंगे? क्या करेगा? बच्चे लाजमी जो है वो बेरारबी का शिकार हो गए। जैसे अब वो हज़ारा टाउन अभी भी है, अभी भी है बेरादरी का शिकार, क्योंकि वहाँ खेल का मैदान खेल नहीं का है। मैदान खेल नहीं का है। मैदान नहीं है। मैंने बहुत कोशिशें की, उसके बाद फिर ये ज़मीन जो है मैंने यूएसएड से फंड मंजूर करवाया। ये बेसिकली ये तरखा खानसी स्कूल का था, अच्छा उनके पास ज़मीन नहीं थी, तो मैंने दरख्वास्त दे के वो फंड शिफ्ट कराया जी और अपने ज़ेर निगरानी में मैंने वो बॉयज़ स्कूल बनाया, जो अब ये गर्ल्स स्कूल है। ये बॉयज़ स्कूल बना के फिर मैंने सोचा कि भाई अब बच्चियाँ, एक बच्ची को तालीम देना, एक फैमिली को तालीम देना, एक कुम्बे को तालीम देने का मुतालबा था, जबकि एक फ़र्द को तालीम देना एक मर्द को एक फ़र्द के मसावी है। बिल्कुल। तो मैंने तरजीह दी उन बच्चियों को, मैं बच्चियों के स्कूल को जाके मैंने खुद उनका सामान ला कर ये हवाले कर दिया, उसको स्कूल हवाले कर दिया। फिर डिपार्टमेंट ने मुझसे जो तरबी की, क्योंकि गर्ल्स बॉयज़ जुदा जुदा है। फिर मैंने जो हमारा डीओ था उन्होंने कहा आप जो है इसको इफ्तिताह कराए, जफ़र खान मंदोखर जो हमारा मिनिस्टर एजुकेशन था उससे आप बुलवाए, तो उससे आप मंजूरी ले। फिर मैंने जफ़र खान मंदोखर साहब को बुलवाया, इफ्तिताह करवाया स्कूल का। उसी मैंने वहाँ पे इस्पासनामा पेश किया और ये बॉयज़ स्कूल को मैंने गर्ल्स के हवाले कर दिया। जो ये गर्ल्स स्कूल है, जी हाँ स्कूल दख्तरों बस खादिम बोलते लोग। जी हाँ जी फिर उसके बाद ताहिर खान एडवोकेट से मैंने वो अभी बॉयज़ स्कूल जो है वो ताहिर खान एडवोकेट से मैंने ली। अच्छा उसके अलावा सैयद मखसूस शाह है, उससे मैंने उससे भी अर्ज़ किया कि भाई आपने भी इतनी ज़मीनें बेची है, स्कूल के लिए जगह कहाँ है? जी तो उसने मुझे 15,000 फुट ज़मीन आजी अहमद के होते हुए उसने कहा 15,000 फुट ज़मीन आजी अहमद मेरे हिस्से से आप काट दे, 15,000 मैं दूंगा, 15,000 आप दे, 30,000 फुट ज़मीन। जी हाँ
تو 30,000 فٹ زمین کے لیے میں نے بہت کوشش کی. حاجی احمد جب تک حیات تھا, جی جی اب چلا گیا جی ہے, اللہ اس کو جنت نصیب کرے. جی ہاں. جیب میں لے کے کیا گیا ہے, کیا کچھ نہیں ہاتھ میں, مگر وہ اسکول اس کے گلے میں ہے, جی ہاں کیونکہ 15,000 فٹ زمین مجھے سید بخشوش شاہ نے دیا تھا, جی جو زمینیں بیچا کرتا تھا حاجی احمد پہ, جی. اور 15,000 فٹ اس کا تھا. جی. وہ مجھے ایک انچ مجھے زمین نہیں ملا. اچھا اس کے بعد وہ جھگڑا ہوا اس پہ. پھر حاجی احمد نے کہا کہ بھئی آپ لوگ لے آئے, لوگ اگر آپ کے طرف زیادہ تھے تو میں آپ کا سنوں گا, اگر لوگ میرے طرف تھے تو میں نے کہا بھئی اس میں لوگوں کو لانے کی کیا ضرورت ہے. جی ہاں. 30,000 فٹ زمین ہے میری. جی. اب 30,000 فٹ میں 3 اسکول اور بنا لیتا. بالکل 3 اسکول. 3 اسکول بن جاتے. اب وہاں پہ پرائیویٹ اسکول ہے. جی ہاں. پرائیویٹ اسکول میں آپ جا کے دیکھیں وہ کون ہے. اس سے سارے اپنے کنبے کو جو ہے ملازم بھرتی کی ہے, ٹیچر بھرتی کیا ہے, خالے کی لڑکی ہے, پھوپھی کی لڑکی ہے, بھائی کی بیٹی ہے, ان کو اب ان میں کوالیفیکیشن ہے یا نہیں ہے. وہ پرائیویٹ اسکول ہے, ایک کلچر بن گیا ہے کہ بس بچوں کو پرائیویٹ اسکول لے جانا ہے. جبکہ گورنمنٹ اسکول میں کوئی بھی ٹیچر جو ہے وہ چاہے اس کی تعلیم جو ہے BS ہو, MSc ہو, اگر وہ پروفیشنلی ٹیچر نہیں ہے تو اس کو ٹیچر بھرتی نہیں کیا جاتا. B.Ed جسے کہتے ہیں بیچلر آف ایجوکیشن, اور ایک ہے ماسٹر آف ایجوکیشن. جب تک اس کے پاس بیچلر آف ایجوکیشن نہ ہو یا ماسٹر آف ایجوکیشن نہ ہو تو ٹیچر کے لیے وہ اپلائی نہیں کر سکتا. تو وہ اسکول میں نے بنایا. تو پھر اس علاقے کے لیے بجلی تھا, بجلی, گیس, ٹیلی فون, جو بھی تھا علاقے کے جو میٹر کے, بجلی کے میٹر کے مسائل تھے, گیس کے میٹر کے مسائل تھے, ٹیلی فون کے تھے, جو جتنے مسائل تھے وہ میں نے حل کرا لیے. میں افسوس کرتا ہوں کہ جو میرا شاگرد ہے کوزاد میرا شاگرد, کوزاد بھی میرا شاگرد ہے, قادر نائل بھی میرا شاگرد ہے. یہی کوزاد, یہی قادر نائل, یہی وہ محمد علی آدم جو ابھی وہ تورانی بنا ہوا ہے, یہ سب اس کے حاجی احمد کے فیور میں آئے. ہمارے میٹنگ ہوا, یہ میٹنگ میں آئے, انہوں نے کہا کہ ماسٹر صاحب آپ لوگ کتنے بچے کیوں پیدا کرتے ہو جو آپ اس کو تعلیم کے مسئلے پہ الجھے ہوئے. تو باب لیاقت جو ہے وہ برت, اس نے کہا اب ہم نے تمہیں تو پیدا کیا, اب تمہاری تعلیم کے لیے بندوبست کرے نہ کرے. یہ حالات تھے ہماری, یہ ہم حالت تھی. اس کے بعد میں 2001 کو میں یہاں پہ شفٹ ہوا. تو مسجد اسکول مومن آباد جو روڈ کے کنارے پہ بیٹھتا تھا, جو سایہ اس طرف ہوتا تو بچے اس طرف منتقل ہوتے ہیں, سایہ اس طرف ہوتا تو اس طرف منتقل ہوتے ہیں. یہاں پہ سارے ہمارے روشن فکر, شاعر, ادیب, قوم دوست, نیشنلسٹ, کمیونسٹ سارے گزرتے تھے. یہ بچے ان کو نظر نہیں آتے تھے. یہ بچے جو روڈ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے یہ کسی کو نظر نہیں آتے تھے. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے کسی کو نظر نہ آئی, کسی کو بھی نظر نہ آئی. میں 2001 کو یہاں پہ آیا اور میں نے یہاں پہ جو خارتار میں جو قبضہ کر رہا تھا لینڈ مافیا, اس کے ساتھ پورا علاقے کا تھانہ بھی تھا, ہمارے ناظمین بھی اس کے ساتھ تھے, میں اکیلا اس کے ساتھ لڑتا رہا. اور میرے ساتھ یقین کرے کہ کوئی ایسا عام بندہ جو ایک شریف بندہ وہ ہمارے ساتھ نہیں تھا. ہمارے ساتھ وہ میں کہتا ہوں یہ جو جسے اب لچک کہتے ہیں, یہ لچک ہمارے ساتھ. تو خارتار کو ہم نے بچا لیا, خارتار کو بچا لیا. پھر میرا دھیان ہوا کہ وہاں آخر سائڈ پہ جو گرلز مومن آباد اسکول, اس کے آخر پہ ایک ٹیوب ویل ہے. وہ ٹیوب ویل کا پانی خشک ہو چکا ہے. تو رحیم کاکڑ میرا بچپن کا دوست بھی ہے, کلاس فیلو بھی ہے, ایک ہی محلے میں رہتے تھے. پھر میں نے MD واسا کو اور رحیم کاکڑ صاحب کو بلایا, وہاں پہ پروگرام لیا, سپاسنامہ پیش کر کے میں نے وہ اسکول مومن آباد مسجد اسکول جو تھا, مسجد اسکول جو تھا, اس کو میں نے جگہ دلا دی. اب الحمدللہ 400 بچے وہاں پہ زیر تعلیم ہے. 400 بچے زیر تعلیم ہے. مومن آباد اسکول کے بارے میں آپ کچھ کہہ رہے تھے. تو یہ مومن آباد اسکول جو ہے, میں نے کہا کہ رحیم کاکڑ میرا دوست تھا, کلاس فیلو بھی تھا, بچپن کا دوست ہے, کہ محلے میں رہتے تھے. تو وہ پروگرام بنا کے اب لوگوں نے وہاں پہ رحیم کاکڑ صاحب سے یہ مومن آباد بوائز اسکول جو مسجد اسکول کہلاتا تھا, روڈ کے کنارے پہ بیٹھا ہوا تھا, وہ ہم نے اس کے لیے حاصل کیا. الحمدللہ وہاں پہ 400 بچے جو تعلیم کے کمرے بھی بنے ہوئے ہیں. تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ بہت سے ہمارے تنظیمیں ہیں. اس میں نیشنلسٹ گروپ بھی ہے, اس میں ہمارا مذہبی گروپ بھی ہے, اس میں ہمارے کمیونسٹ بھائی بھی ہے, اس میں روشن فکر بھی ہے, شاعر بھی ہے, ادیب بھی ہے. مگر یہ بچے کسی کو نظر نہ آیا کہ روڈ کے کنارے پہ بیٹھا ہوا اور سائے کے ساتھ وہ حرکت کرتا
था कभी उस सेट पे कभी इस सेट पे। ये मैंने जाके रहीम काकड़ साहब से ये जगह एमडी वासा रहीम काकड़ साहब से लेके ये स्कूल बनवाई। ये तीसरे स्कूल है मेरा। तो इसके अलावा जो है मैंने ये जो 79 के बाद ये जो इनकलाब अफगानिस्तान में आया तो वहाँ से जो लातादाद में मरीज़ आते थे हॉस्पिटल में एडमिट करवा के इनका इलाज मलीजा ब्लड देना और इनका मेडिसिन जो है वो अहमद स्टोर मुझे दिया करता था। अहमद स्टोर, हाँ ये याद रहे कि जितने भी मरीज थे जिसको मेडिसिन की ज़रूरत होती अहमद स्टोर मुझे देता। और कफन दफन के लिए भी अहमद स्टोर, साबुन था, सिदर था, काफूर था, कफन था, सारा अहमद स्टोर मुझे देता। और तकरीबन 500 से ज़्यादा लावारिस मरीज मैतें मैंने यहाँ पे दफन किए। अच्छा। तो इसके अलावा मैं तहरीक जवाना नज़ारा मेरा वहाँ पे ट्यूशन में पढ़ाता था। तो ये आलम मसबा जो शहीद हुआ है वो भी मेरे शागिर्द है। बहुत से आपके हाथ के नीचे बहुत लोग अच्छे इंसान बने हैं, मतलब बहुत अच्छे, क्योंकि तालीम इंसान बनाने में बहुत किरदार अदा करती है। उसके बाद जो है मैं मुख्तलिफ शोबों में मैंने काम किया है। जहाँ पे लिखे तहरीर का काम हो मैं भी कर सकता हूँ, प्रैक्टिकली मैं काम करता हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि ये काम कौम के लिए मुफाद में है, जो मुफाद में मैं करके करता हूँ, कहता नहीं। इलेक्शन में भी आप खड़े हुए माशाल्लाह। हाँ, वो क्या कहानी है कि नाखून तराश आपका इंतखाबी निशान था, ठीक है ना? लोगों ने अपने नाखून भी तराशे, लेकिन वोट कितने मिले सर आपको? वोट मुझे 288 वोट मिले। बहुत है। अच्छा, काफ़ी बहुत है ये, बहुत है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया। न मैंने कैंपेनिंग की वहाँ पे, न किसी को चाय तक मैंने नहीं। आपके जैसे आदमी की तो कौम को ज़रूरत है जो काम करने वाला हो, लेकिन इस कौम की बदकिस्मती है कि आपको इन्होंने समझा नहीं, आपको इन्होंने कामयाब नहीं कराया, वरना आप जैसा बंदा ज़रूरत है इस कौम की। सभी कहते थे कि मास्टर साहब आपका कोई जोड़ा नहीं है, आपका कोई सानी नहीं है, आपने बहुत खिदमत की है, मगर वोट नहीं देगा। क्योंकि मैं अब बिलीव नहीं करता हूँ कि ताइफे की तकसीम में, ताइफा परस्ती में मैं अभी आज तक मैंने किसी के साथ चंदा, किसी ताइफे के साथ चंदा नहीं दिया है। या गाजरा अवलम बुदुम इमरोजा मस्तम तदम मर गए गाजरा, या गाजरा ताइफा परस्ती मुर्दाबाद मुर्दम बुद इमरोजा मुर्दाबाद तदम मर मुर्दाबाद।